पूछा गया मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से सबसे अफजल अमल कौन सा है? फरमाया अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, रब के लिए प्यार करना और उसी के लिए बुग़्ज़ भी रखना। आज जो सोच लॉन्च की जा रही है इस मुआशरे में और वेम्बले कॉन्फ्रेंस जैसी हमाकतों के जरिए आज जो फिर दीन इलाही का शोर उठ रहा है और यह बताया जा रहा है कि हमारा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं। पहले बदअकीदा लोगों के लिहाज से और फिर अब बातिल अदयान के लिहाज से जो लोग मेला मवेशियां सजाकर आज सौदागरी करना चाहते हैं, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान वाज़ेह कर रहा है इस उम्मत की नुमाइंदगी का हक उसे है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र का नुमाइंदा होगा। महज 4 लफ्ज आ जाना काफी नहीं, महज इस्तिदलाल कर लेना छोटा मोटा काफी नहीं, महज मुकर्रिर और खतीब होना काफी नहीं। दीन की समझ बूझ के साथ साथ 3 शोबे नामजद कर दिए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने। यनफून अनहु तारीफ अल गालिन व इंतिहाल अल मुब्तिलीन व तावील अल जाहिलीन, जाहिलों का मुकाबला करना। ये फितने थे तो सरकार ने जिक्र किया, हर दौर में जाहिल का मुकाबला, हर दौर में बातिल परस्त का मुकाबला और हर दौर में गालियों का मुकाबला। ये आले हक की ड्यूटी है। ये मुजद्दिद जो सदी का है उसका इब्तदाई काम है और उसके जेरे साया फिर कारकुनों का काम है। और जो बैठ जाए गालियों की झोली में, जो बैठ जाए यहूद व हनूद की आगोश में, जो अपनी सदारत में कुफर करवाए और जो अपनी सदारत में शिरक करवाए, उसे दीन मतीन की किसी निस्बत का हवाला देना जेब नहीं देता। इस दीन की तर्जमानी का हक मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जो दिया है तो इस अंदाज में दिया है कि वो दीन का वारिस जहां से गुजरे उसके गुजरने से बातिल पर लज्जातारी हो जाए। लोग मुजद्दिद बनने के शौक में हैं, उनको ये सोचना चाहिए 3 शोबे जो बयान किए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने। आज बड़ी लाइब्रेरियां दिखा के मुजद्दिद बनने की कोशिश की जाती है। आज जो एक कंपनी नेटवर्क है उसकी किताबें दिखा के मुजद्दिद होने के सर्टिफिकेट लिए जाते हैं। मैं कहता हूं मुजद्दिद बनने के लिए इस्तिकामत की जरूरत है, दीन की गैरत की जरूरत है। बाकी सारे मामले बात में हैं। वो जिनको सारी दुनिया ने मुजद्दिद अल-फसानी कहा, क्या अंदाज था उनका, क्या सोच थी उनकी जब जहांगीर के दरबार में उनको दबाने की कोशिश की जा रही थी। एक रिवायत में है सर जोर से दबाया गया तो नाक से खून बह निकला। मेरे मुजद्दिद ने सर फिर भी नहीं होने दिया। हट जाओ जालिमो, एक है काबा मेरा और एक ही मस्जूद है। हर जगह मौजू नहीं है सर झुकाने के लिए। देखो आज ये हमारे मराकिज हैं जो हमें सबक याद करा रहे हैं। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। इस वास्ते बेदार होकर चीते की आंख लेकर चलने की जरूरत है। अब ज्यादा देर इंशाअल्लाह धांधली हम नहीं होने देंगे। अब फिक्र रिजा के शेर और मुजद्दिद की कछार के बबर मैदान में आ चुके हैं और हम ये वाज़ेह करेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी जिस तरह हमारे अकाबिर ने किया, जो उनकी फिक्र के ज़ेरे साया होगा उसको सुन्नी मस्जिद में रखा जाएगा और जो उनके फिक्र से बागी होगा सुन्नी मिल्लत का इमाम तो क्या सुन्नी मस्जिद का इमाम भी नहीं बनाया जाएगा। मोहतरम सामीन हजरात, देखिए इस वक्त नामूस रिसालत का मसला है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की तहरीक चल रही है।
एक शेर मर्द अडियाला जेल में बैठा है। मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत हजरत इमाम अहमद रिजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, हुस्न यूसुफ पे कटिंग मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं। उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न सामने था। तो एक बार ऐसा हुआ कि मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां कटवा दी। हुस्न यूसुफ पे कटिंग मासी है, एक बार, उसमें इस्तिमरार नहीं कि कटती थी। हुस्न यूसुफ पे कटिंग मासी में, हुस्न सामने था, उंगलियां कटी एक बार। मगर महबूब तुम्हारा हुस्न सामने हो तो क्या बने, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हर सुबह तुलू होती है तो सर देने वाले तैयार होते हैं। उधर कटी है कि पता नहीं चला कट गई। अगर कहा जाता उंगली करो सामने, काटना चाहती है तो एक भी उंगली ना पेश करती। और इधर सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अगर 30 मरतबा भी अडियाला जेल में इंटरव्यू हो तो गाजी फिर भी कहता है मैंने आप मारा है और मैंने गुस्ताख मारा है। सर कटाते हैं तेरे नाम पे, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जो मेरे इमाम ने कटाते हैं के लफ्ज बोले थे, फिक्र रिजा के इस बात को गाजी मुमताज कादरी ने पूरा करके दिखा दिया है। नामूस रिसालत का ये बाप हमेशा अहले सुन्नत के पास रहा। जब इस पर बहस हो रही थी, अल्लाह के फजल से हमने मुतअद्दिद चैनलों पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, सेमिनारों में बयान किया और गामदी जैसे मच्छरों को यहां से उड़ने से मजबूर कर दिया। मगर अफसोस है उस शख्स पर जिसने मिलाद के जलसों से परवरिश पाई और 11वीं की देगों से खाके बड़ा हुआ। वो शख्स हमाकत पे यूं उतरा कि अब मुसलसल गिरता ही जा रहा है, मुसलसल गिरता ही जा रहा है। पहले था रुल कादरी, अब है रोल कादरी। दुनिया देखेगी कि क्या बनता है। जो हशर होगा वो सबके सामने होगा। देख लो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पूरी उम्मत का इत्तिफाक है कि जो किनायातन इशारातन भी तौहीन करता है वो गुस्ताख होता है। उस शख्स की किताब तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत देखो, 12-13 मकामात पर ये लिखा है। मगर आज 13 घंटे की बहस का खुलासा तुम वीडियो में देख सकते हो। यह है कि तौहीन के लिए लफ्ज का सरी होना भी जरूरी है और फिर नीयत का सरी होना भी जरूरी है। हालांकि लफ्ज सरी हो तो नीयत तो पूछी नहीं जाती। इतनी कैदें लगाई, इतनी कैदें लगाई ताकि कहीं सलमान तासीर इस जुमरे में ना आए। सोचना चाहिए आज भी उन बेवकूफों को जो उसकी जमात से चिमटे हुए हैं कि कब्र में माहे मदीना तशरीफ लाएंगे। जिस शख्स ने अलल ऐलान 13 घंटे लगाकर गद्दारी की है मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दरबार से, गद्दारी की है कुरान और सुन्नत से, गद्दारी की है इजमाए सहाबा से, गद्दारी की है इजमाए उम्मत से, और चलते चलते 295C जो हमारे मुल्क का कानून है उसका भी अपने लफ्जों में वाज़े तौर पर रद्द कर दिया है। क्योंकि 295C में तो यह लिखा है कि जो इशारातन किनायतन जो जिससे तौहीन होगी वो वाजिबुल कत्ल है। और आज ये गुस्ताखी के लिए सराहत की कैद लगा रहा है। तो 295C के खिलाफ सलमान तासीर का जो जुमला था उसको भी सामने रखो। और ये शख्स जो 13 घंटे लगा के साबित करना चाहता है, गैरों की बोली बोलता है और फिर इतनी कैदें लगा के इस चीज को बयान कर रहा है, ये कितना बड़ा फितना, कितना बड़ा फसाद और किस कदर ये मसलक हक अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ साजिश है। अल्लाह का फजल है, हमने 26 अक्टूबर को इदारा सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम वो पहला जो सेमिनार था, 4 जनवरी को जब गाजी मुमताज हुसैन का किरदार सामने आया तो 9 जनवरी को ईवान इकबाल में हमने सेमिनार किया। 19 जनवरी को लाहौर से इस्लामाबाद तक कारवान लेके गए और उसके बाद मुसलसल 60 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसें, सेमिनार और
इज्तिमात और रैलियां की, ये सारा सेहरा इन अकाबिर के सर है कि जिन्होंने हर कदम पर हमारी सरपरस्ती की। और जिस वक्त ये 13 घंटे वाला फितना उठ रहा था, अभी मंजर आम पे नहीं आया था, हमने पहले खोज लगाया, जो कुछ था हासिल किया, क्योंकि हमें पता था कि ये लोग कहेंगे 13 घंटे के दलाइल आ गए हैं और इसके नीचे सब कुछ दबा देना चाहेंगे, मगर हमने उस शर के ज़हर होने से पहले उसका जवाब दिया। रब्बे काबा की कसम है, आज 1 महीना पूरा होने को है, 26 अक्टूबर को हमने जो जवाब दिया था, आज तक उसकी एक बात का भी रद्द उनकी तरफ से नहीं आ सका और इंशाअल्लाह नहीं आएगा। इस वास्ते मैंने कहा हमारा कोई जाती इख्तिलाफ नहीं, ये तो नजरियाती इख्तिलाफ है। हम चुप कैसे बैठे? और वो शख्स जिसने ताना दिया उलमाए हक को कि ये एक सतर इबारत नहीं पढ़ सकते, हमने दिखा दिया कि एक सतर में 3 गलतियां मौजूद हैं। मुझे कराची तक दूर दराज मदारिस के मोहतमिमीन के फोन आए, फरमा तुमने बड़ा एहसान किया। हमने ब्लैक बोर्ड पे वो जुमला लिख के क्लासों में तालिब इल्मों से पूछा क्या पढ़ो, इसको कैसे पढ़ना है। अब सब लोगों पर यह हकीकत वाज़ेह हो गई है, वो रेडीमेड मुफक्किर अपनी हकीकत अयात करवा चुका है और वो दिन दूर नहीं जब रुल कादरी की जगह रुल कादरी हो चुका होगा। और दूसरी तरफ जिन शख्स के खिलाफ उसने जुबान खोल ली है, वो मुमताज हुसैन कादरी आज पूरी उम्मत की आंख का हीरो बन चुका है। देख लीजिए, कहता है कि ये मुल्ला जाहिल नबीना लोग, इनको तो एक सतर इबारत पढ़ना नहीं आती। उसे ये खबर नहीं कि इनको इबारत पढ़ने का तरीका मौलाना मोहम्मद नवाज ने सिखाया हुआ है। लौ काला कलिमतन तहतमिलुल ईमान मिन वजहिन वल कुफ्रा मिन वुजूहिन। अब ये जुमला है अल फिक्र अल मज़ाहिब अल अरबा में इमाम अब्दुर रहमान अल जज़ीरी की किताब, ये हमारे खिलाफ बतौर दलील पेश कर रहा है। लौ काला कलिमतन की जगह पढ़ता लौ काला कलिमतुन, लौ काला कलिमतुन। अब काला और कलिमतुन आगे तहतमिलुल ईमाना की जगह पढ़ता तहतमिलुल ईमानो मिन वजहिन वल कुफ्रो मिन वजूहिन। जिसको फाइल मफूल का पता नहीं, यहां तक के मुजाफ इलैह को मरफू पड़ा है, यहां तक के फाइल को मजरूर पड़ा है। इस हैसियत में जो शख्स हो वो दनदनाता फिरे, अहले सुन्नत से मजाक उड़ाता फिरे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब रिजा के लुकमों पे पलने वाले ये बताएंगे कि पिछली सदी भी रिजा की थी, ये सदी भी रिजा की है।